आप लोग थंबनेल देखकर कहोगे व्हाट द हेल इज़ दिस। सब कहते हैं सिप करो, बट तू कह रहा है सिप बेकार है। ट्रूली स्पीकिंग आई कन्फेस, एंड मैं आपको ये प्रूव कर कर दिखाऊंगा एक्सेल शीट में एक वेल नोन म्यूचुअल फंड के डाटा की हेल्प से। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कंक्लूजन पर डायरेक्टली पहुंचने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड देन डिसाइड विच इज़ बेटर ऑप्शन, SIP और लमसम फॉर यू। इस वीडियो में हम दो अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे एंड देन आप जिस सिचुएशन या सिनेरियो में फॉल करोगे सो आप उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको SIP एंड लमसम से भी बेटर ऑप्शन बताऊंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। दिस इज योर होस्ट करण एंड यू आर वॉचिंग मनी मैटर्स टू करण। SIP and lump sum are basically two ways of investing money in mutual fund. Major difference between the two is of frequency and amount of investment. SIP में basically you pump money weekly, monthly, quarterly या half yearly होती है। वहीं lump sum में सारी अमाउंट सिंगल टेक में ही इन्वेस्ट करते हो। यहीं से दो सिचुएशन जनरेट होती हैं। पहली सिचुएशन में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स को जानेंगे जिनके पास नंबर 1 विंडफॉल गेन आए हैं, या तो प्रॉपर्टी सेल करने पर या जॉब से एरियर या बोनस मिला है। नंबर 2 पर वो लोग आते हैं दोज हु नो द पल्स ऑफ मार्केट, एंड वो जानते हैं कि मार्केट अपने हाई से सर्टेन परसेंटेज फॉल हुई है एंड दे आर अवेयर दैट दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट लम्प सम अमाउंट। नंबर 3 पर आते हैं दोज हु इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड डू नॉट गेट एंक्शियस वेन एवर मार्केट फॉल्स। ऐसा ना हो कि मार्केट के सिर्फ 2 to 3% फॉल होने पर यू गॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर मनी एंड आप तुरंत लॉस बुक कर लेते हो एंड मार्केट से अपना सारा पैसा विड्रॉ करते हो। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स मार्केट बाउंस बैक एंड न्यू हाई बना लेती है। सो आपने यहाँ सिर्फ 2 to 3% लॉस नहीं किया है, बल्कि आपने पेशेंस नहीं रखा एंड जो प्रॉफिट मार्केट में कमिंग मंथ्स में मिलना था मार्केट के बाउंस बैक की वजह से वो भी गवा दिया। सो इन दिस सिचुएशन लम्प सम इज वे बेटर देन SIP। सो आप एक्सेल शीट में इसे एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कैसे लम्प सम लॉन्ग टर्म में परफॉर्म SIP से बेटर करता है। whenever you have a windfall gains and you are going to invest for 5 years or more than 5 years, so अब हम इसे एक्सेल शीट की हेल्प से एनालाइज करते हैं। हमने यहाँ पारंपरिक म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का डाटा लिया है फ्रॉम अगस्त 2017 टू अगस्त 2022 एंड हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास मंथ वाइज NAV भी है एंड यहाँ पे हम SIP में 5,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम अगस्त 2017 टू अगस्त 2022। जैसे कि आप जानते हो हमें यूनिट्स जो अलॉट होते हैं वो अलॉट होते हैं हमारी टोटल अमाउंट दैट इज F7 डिवाइड बाय D7। जो हमारी अमाउंट है उसे हम NAV को जैसे एज अ शेयर प्राइस हम ले सकते हैं कि एक कंपनी है, इसका एक शेयर प्राइस ये है। अगर हमने 5,000 इन्वेस्ट किया है सो हमें जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो होंगे 5,000 डिवाइड बाय 21.63। सो जो यूनिट्स हमारे टोटल निकल कर आते हैं वो हैं 231.13। जैसे NAV हमारी इंक्रीज होएगी सो यहाँ 22, 22.58 हमें उसी तरीके से यूनिट्स कम अलॉट होते जाएंगे। आप इसे ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो। हमारी NAV जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे हमारी यूनिट्स कम अलॉट होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारी कोरोना टाइम में NAV में फॉल देखा है हमने नेट एसेट वैल्यू में, एंड वहीं हमारे उस वक्त यूनिट्स ज़्यादा अलॉट हुए हैं क्योंकि हमारी नेट NAV काफ़ी नीचे आ चुकी थी अराउंड। मैं आपको दिखाना चाहूँगा डाटा की हेल्प से भी। तो आप देख सकते हो इन मंथ्स में कि कैसे हमारी 26, 27, 28 के बाद अप्रैल 2020 में 21.5 टू 24, 26, 28। सो हमें जो यूनिट्स अलॉट हुए इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हुए। आप प्रीवियस मंथ्स के कंपैरेटिव देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमें लम्प सम में अराउंड 3,05,000 आप लेकर चल सकते हो। आपको जॉब से बोनस मिला है, आपने 3,05,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए अगस्त 2017 में। को जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो होंगे 3,05,000 डिवाइड बाय 21.63। सो आपके टोटल यूनिट्स आते हैं 14,100.78। एंड वहीं अगर हम SIP से देखें हमें टोटल यूनिट्स जो अलॉट होंगे वो होंगे H7 से H67 तक का प्लस। तो हमें ये टोटल बनते हैं हमारे 10142
0.88। हमें टोटल यूनिट्स हमारे SIP की हेल्प से इतने बने हैं एंड करंट प्राइस जो हमारे चल रहा है अगस्त 2022 में वो है 50.57। सो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ ईच यूनिट से, हमारे टोटल प्राइस सारे यूनिट्स का आएगा 5,12,925.67 के अराउंड। वहीं अगर हम लमसम से देखें तो हमारे लमसम में हमारे पास 14,100 यूनिट्स थे टोटल, उनको हम करंट वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आएगी 7,13,000। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 3,05,000 अमाउंट 5,12,000 के अराउंड बनी है, यहाँ पे 7,13,000 के अराउंड बनी है। अब SIP कंपैरिजन में हमें ज़्यादा रिटर्न मिला है हमें लमसम। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ, जहाँ कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो नंबर 1 जो फिक्स रेगुलर इनकम को अर्न करते हैं एंड डू नॉट possesses a huge amount of money to start lump sum. So आपके लिए SIP better है because in this even you can start with as low as ₹500. नंबर 2 पर वो आते हैं जो अभी मार्केट में बिगनर्स हैं एंड डू नॉट possesses a much knowledge about शेयर मार्केट। नंबर 3 पर हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेस देन 5 years के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो इन दिस सिचुएशन SIP बिल्कुल भी बेकार नहीं है बल्कि फार बेटर है लमसम से इस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए, एंड इसे भी एक्सेल शीट की हेल्प से प्रूव करेंगे। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के अप एंड डाउन्स को एनालाइज नहीं कर सकते हो, कब मार्केट फॉल करेगी कब मार्केट अप जाएगी, अगर आपको अभी इतनी नॉलेज नहीं है सो आप डेफिनेटली SIP के साथ जाइए। सो हमने यहाँ जो डाटा लिया है वो जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक लिया है। आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास NAV है मंथ वाइज। सो आप अपनी इनकम में से 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो होंगे F7 5,000 डिवाइड बाय करंट यूनिट की प्राइस दैट इज NAV नेट एसेट वैल्यू। हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 91.59। जैसे जैसे NAV की वैल्यू हमारी यहाँ डिक्रीज हो रही है हमें यूनिट्स भी आप देख सकते हो 100 यूनिट्स तक अलॉट हो रहे हैं। सो हमें जो यहाँ पे SIP केस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होते हैं वो इनका सम है 787.2। एंड वहीं अगर आपने लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट किया होता एंड आप नहीं जानते कि मार्केट फॉल होगी, सो आपने बिना एनालाइज एंड विदाउट हैविंग नॉलेज आपने इन्वेस्ट कर दिया है लमसम, आपका जो ये 40,000 अमाउंट है आपने यहाँ पे 54 NAV पे आपने यूनिट्स परचेज किए। सो आपके पास जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 40,000 डिवाइड बाय 54.59 732.76 आते हैं। बिकॉज इसके बाद मार्केट फॉल हुई है सो आपका यहाँ SIP ने एवरेज आउट किया है NAV की वैल्यू को, एंड जो आपको यूनिट्स अलॉट हुए हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं 787.2। वहीं आपका लमसम में जो यूनिट्स यहाँ पर अलॉट हुए हैं वो आपको 732.75। अब हम इन्हें करंट वैल्यू ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 50.57। हमारी करंट वैल्यू आती है 39,807 एंड वहीं हमारी लमसम में जो करंट वैल्यू आती है वो 37,055 रुपीज आती है। हमने देखा कैसे शॉर्ट टर्म में SIP अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते हो एंड आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने को। सो अब आते हैं वीडियो के एंड पर, और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको SIP एंड लमसम से भी बेटर ऑप्शन बताऊंगा, एंड ये ऑप्शन है डेट फंड प्लस लमसम प्लस SIP। सो इन दिस स्ट्रेटेजी डू स्टार्ट SIP फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सेकेंडली आप वेट ना करो कि मार्केट फॉल करेगी देन मैं लमसम करूंगा। जो भी विंडफॉल गेन्स हैं आपके पास आप उसे लेस रिस्की दैट इज डेट फंड में इन्वेस्ट करो, एंड आपको जब भी लगे कि मार्केट अब फॉल हो चुकी है बाय सर्टेन परसेंटेज सो आप अपना पैसा डेट फंड से निकाल कर म्यूचुअल फंड में एज अ लमसम इन्वेस्ट कर दो। देयरफॉर इन दिस वे आपने अपने मनी को काम पर लगाए रखा था डेट फंड में, इंस्टेड ऑफ आपने अपने कैश को तिजोरी में रखा एंड वेट करा मार्केट के फॉल का, जिसमें आपका पैसा लॉकर में रखा आपको कमाकर नहीं दे रहा होगा जैसे डेट फंड में दे रहा था विद मिनिमल रिस्क। सो इन दिस वे आप SIP से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हो एंड इट इज़ लेस रिस्की देन इन्वेस्टिंग ओनली इन लमसम। Let me know in the comment box what do you think how much market needs to fall if one wants to invest lump sum, and मैं आने वाले वीक्स में इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा कि कितने सर्टेन परसेंटेज मार्केट फॉल पर आपको लमसम के लिए रेडी रहना है।
सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो ही इस वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।